आने वाले समय में जो मुझे मौका मिला है, सबसे पहले मैं उन कार्यों की समीक्षा करूंगा। हम निश्चित रूप से अपने पूरे अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ निश्चित रूप से समय पर समीक्षा करने के बाद निर्माण विभाग की कुछ जो डिटेल प्लानिंग हम लोग करेंगे। तो मेरा मानना है कि जब बजट सेशन के बाद हम लोग पूरी तरह से वर्क प्लान के साथ आप लोग से फिर मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बीजेपी कोटे से मंत्री बने नितिन नवीन आज अपने विभाग पथ निर्माण विभाग पहुंचते हैं और उन्होंने साफ तौर पे आप तस्वीर देख सकते हैं कि अपना पद ग्रहण किया है। जिस कुर्सी पे वो बैठ रहे थे, सबसे पहले उस कुर्सी पर उन्होंने उस कुर्सी को प्रणाम किया, साथ ही साथ अपने पिता की तस्वीर को नमन किया और वहां पर आधा दर्जन से ज़्यादा पंडित मौजूद थे। मंत्र उच्चारण के साथ वो अपने कार्यालय में पूजा करवाते हैं, उसके बाद अपना पद ग्रहण करते हैं। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। आप सभी के शुभकामना से, अपने पिताजी के आशीर्वाद से, अपने वरिष्ठ नेताओं के भरोसे और विश्वास से, कार्यकर्ताओं और जनता के प्यार और स्नेह से मुझे आज जो मौका मिला है उसका आज दायित्व ग्रहण किया हूँ। साथ ही साथ आज ऑफिस को पहले दिन पदभार कहते हैं जो हम लोग शब्द, और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो पद मिला है उसको ग्रहण किया हूँ। पूरे बिहार में पथ निर्माण विभाग ने 2006 से जो काम किया है, अपने आप में वो एक मिनट नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और हम सभी इस बात के लिए कि पिछले 15 वर्षों में पथ निर्माण विभाग ने बिहार में उस फेज से बिहार को उठाया है जहां सड़कों के लिए लोग तरसते थे। आज हर तरफ सड़कों का जो जाल बिछा है, निश्चित रूप से पथ निर्माण विभाग ने बहुत ही उसमें अच्छा कामयाबी हासिल किया है। अब जो आने वाले समय में जो मुझे मौका मिला है, सबसे पहले मैं उन कार्यों की समीक्षा करूंगा जो अभी में वर्तमान में कई अलग अलग फेज के काम हो रहे हैं, चाहे वो पुल निगम से हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट सब हों जो केंद्र की योजनाओं से संचालित हैं। उन सभी की समीक्षा अगले 2-3 दिनों में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एक पूरे जो योजना बनी है पहले से पथ निर्माण विभाग की, उसकी भी समीक्षा करने के बाद एक वर्क प्लान के तहत हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। और मेरा जो सबसे पहला मानना है कि चाहे वो पथ निर्माण की सड़कें हो या आरओ की सड़कें, दोनों ही सड़कों पे पटना और बिहार में ये दिखे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा कि हम 5 घंटे में पटना से किसी विभाग से और बिहार के किसी कोने से पटना आ सकते हैं, उस सपने को जहां साकार करना है, वहीं हम ये भी प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर बिहार का सपना देखा है, तो हमारे युवा भी कैसे इस विभाग के माध्यम से और अपने स्किल से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग चिंता जरूर करेंगे। चूँकि एक युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी प्राथमिकता वो भी रहेगी। साथ ही साथ विभाग के कई विषय हैं जिसकी समीक्षा के उपरांत मैं आपको डिटेल वर्क प्लान बनाऊंगा। जहां तक कई योजनाओं की चर्चा है, कई ब्रिज गंगा पे बनना और कई अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की भी समीक्षा जब होगी तो बेहतर रूप से आप लोग सभी को पूरे डिपार्टमेंट की जो मेरा अपना वर्क प्लान होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो विधानसभा का मानसून से हम लोग का बजट सेशन आ रहा है, निश्चित रूप से इस बजट सेशन में हम लोग बेहतर रूप से तमाम जनप्रतिनिधियों को सही जो उनके विषय हैं, उनके विषय का सही उनको जवाब मिल पाए, उनको संतुष्ट कर पाएँ, इसकी लिए भी विभाग पूरी तरह तत्पर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को पहले ही कैबिनेट बैठक में निर्देशित किया था कि सभी जनप्रतिनिधियों का सवाल का जवाब और विभाग के तरफ से साथ साथ हम लोग जो मंत्रीगण हैं इन सभी को पूरी तरह से तैयारी करना है, ताकि हम लोग एक विधानसभा के बजट में भी विभाग पूरी तरह से हर जनप्रतिनिधियों को सेटिस्फाइड कर पाए। क्योंकि बिहार के पथ निर्माण विभाग ने हमेशा विधायकों के सुझाव को लिया है, उनके विचारों को लिया है, आगे भी ये विभाग उनके सुझावों और विचार को लेगा। साथ ही साथ हमारे पूर्व के जितने भी इस विभाग के लोग रहे हैं, सबके अनुभवों का लाभ ये विभाग आगे भी लेता रहेगा। हम निश्चित रूप से अपने पूरे अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ निश्चित रूप से समय पर समीक्षा करने के बाद उपरांत पथ निर्माण विभाग की कुछ जो डिटेल प्लानिंग हम लोग करेंगे। तो मेरा मानना है कि जब बजट सेशन के बाद
हम लोग पूरी तरह से वर्क प्लान के साथ आप लोग से फिर मिलेंगे। आज जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि 19 लाख रोजगारों का सृजन होगा। आपको लगता है कि आपका विभाग इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार में काम किया, दोनों ही विषय पर बड़ा स्पष्ट था कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और स्वरोजगार के साथ साथ खुद रोजगार देने वाला बने। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हम लोग अपने विभाग से भी कैसे अधिक से अधिक संचालित कर सकते हैं। 19 लाख का जो हम लोग का घोषणा पत्र रहा है, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो, तो 19 लाख लोगों को हम कैसे रोजगार के अवसर से जोड़ पाएँ, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी और ये विभाग इस विषय पर भी पूरी तरह से ध्यान देगा। अपने पिता की रिजल्ट देना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि 15 साल सबसे अधिक काम रोड से। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब काम का एक बड़ा लाइन खींचा रहता है तो निश्चित रूप से उस लाइन के साथ पैरेलल लाइन खींचना बहुत लंबा होता है, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से पार्टी ने हम पर विश्वास किया, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास किया है और हम जहां तक अपने पिताजी के कामों से सीखा है मैंने, मुझे उम्मीद है कि पथ निर्माण की गति को हम और अधिक बढ़ाने में सफल होंगे और जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए विभाग भी सक्षम रूप से साबित होगा। जी, 10 नए चेहरे थे जो पहली बार बने हैं और उसमें से ज़्यादातर युवा हैं। आपको लगता है कि मैसेज एक बड़ा देने की कोशिश है? देखिए, मैसेज स्पष्ट है कि हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और जो पीढ़ी परिवर्तन है वो भी पूरी तरह से हर समय दिखता है। हमारे सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से अनुभव और युवा जोश को मिश्रण है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल युवा जोश है, अनुभवी टीम भी हमारे ऊपर है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और जो लोग इसके पहले भी विभिन्न विभागों में काम किए हैं, हमारे सभी मंत्री, हम लोग उनसे भी उनके अनुभव का लाभ ले रहे हैं और पूरे टीम वर्क में हम लोग बेहतर परिणाम देंगे और बिहार के जो 12 करोड़ जनता है जिसने हमसे अपेक्षा किया है हम लोग की सरकार से, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अपने पिता की तस्वीर भी आप साथ लाए हैं जब आप। देखिए, उन्हीं के संघर्ष के बुनियाद पे मुझे मौका मिला और उनके कार्यशैली से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो निश्चित रूप से उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं मेरे लिए उस संकल्प के बराबर है कि ताकि अपने आप को जिस 15 वर्षों में मैंने पारदर्शी तरीके से काम किया है, आगे भी अपने इस विभाग में भी उसी पारदर्शी तरीके से काम करूं और निश्चित रूप से बिहार के विकास और को सेवा भाव से जोड़कर काम करूं। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने आज दी है वो मैं पूरे अच्छी तरीके से निभाऊंगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं युवा हूं और युवाओं के प्रति जितनी भी मेरे तरीके से पूरी कोशिश होगी वो मैं करूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरह से बीजेपी कोटे से युवा मंत्री बने हैं नितिन नवीन, उन्होंने साफ तौर पे युवाओं के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर की है। अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि नितिन नवीन युवाओं के लिए क्या कुछ करते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।